नमस्कार। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं जिसका टॉपिक होगा भारत का प्रदूषण एक चुनौती। हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रदूषण भारत के शहरों में, स्पेशली जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। स्पेशली जब समर से विंटर की तरफ जब हम मूव करते हैं, दीपावली के टाइम के बाद, तो मैं देखता हूं या हम सब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। आज कल के दिनों में हम डेली समाचार माध्यम के से हम समझ पा रहे हैं कि मैं समझता हूं कि पॉल्यूशन AQI लेवल 300, 400, 500 के लगभग पार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है और मैं समझता हूं किसी भी स्तर पर इसका निदान नहीं हो पा रहा है। ये साल दर साल प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है और इसका समाधान तो मैं नहीं समझता कि जनता के लेवल पर या सरकार के लेवल पर इसके चुनौती को सुलझाना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। जबकि दूसरे कंट्रीज में, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जनसंख्या है फिर भी, लेकिन फिर भी वहां पर प्रदूषण बहुत कंट्रोल तरीके से रहता है। वहां के लोग बहुत ही खुश रहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है जिसके वजह से लोग काफी बीमार से होते जा रहे हैं और उनको हेल्थ प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ता है। टाइम टू टाइम थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, कभी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लंग्स की प्रॉब्लम समस्या आने लगती है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। तो आज हम उसी पर बात करना चाह रहे हैं कि एक हम ये समझ रहे हैं कि ये चुनौती तो है, लेकिन अब इस चुनौती के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। लोग आए दिन कॉमन पब्लिक को ब्लेम करते हैं, आम जनता को ब्लेम करते हैं कि नहीं जी वही प्रदूषण फैलाते हैं, मोटर कार क्यों चलाते हैं, मोटरसाइकिल क्यों चलाते हैं, बसें क्यों चलती है, ट्रक क्यों चलती है, ये आम जनता पर ब्लेम आता रहता है। ये तो बहुत बड़ी एक दूसरे पर फेंकने वाली बात हो गई कि हम कैसे इसको सॉल्यूशन करें। ये तो गलत चीज है। भाई आम जनता तो अपने रोटी के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और जब रोटी के लिए जाते हैं तो हो सकता है गाड़ी का यूज करना पड़ेगा, मोटर कार का यूज करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से समस्याएं तो होती है। और इसके ऊपर आम जनता पर इसके ऊपर ब्लेम आने लगता है कि नहीं जी आप लोग प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होती जा रही है, बहुत बड़ी एक चुनौती होता जा रहा है हमारे भारत के लिए। लेकिन अब समस्या एक समझने की बात है कि जैसे आप मतलब कचरा है मैनेजमेंट, जो कचरा मैनेजमेंट है, यहाँ पर घरों से जो कचरे बाहर निकलते हैं या जो कुछ दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट के कचरे बाहर निकलते हैं, उसको जहां तहां लोग फेंक देते हैं, लोग फेंकते हैं और सरकार भी उसका पूरे तरीके से बंदोबस्त नहीं कर पाती है। जबकि स्वच्छ भारत के लिए 0.5% सेस चार्ज हम लोग लेते हैं, भारत सरकार लेती है उस पर, जो इनकम टैक्स के थ्रू उसका कट जाता है। फिर भी उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। रोड पर जहां तहां कचरे पड़े रहते हैं, आप आए दिन आप अगर पाएंगे रोड पर जहां तहां कचरे पड़े रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था की बात मैं करना चाह रहा हूं। शिक्षा में भी हेल्थ और शिक्षा से संबंधित भारत सरकार इनकम टैक्स के थ्रू 4% सेस लेती है और उस 4% में मैं साल दर साल जब भारत का बजट बनता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का जब बजट बनता है, तो उसमें शिक्षा के नाम पर जो बजट बनता है वो साल दर साल धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो फिर किस तरीके की बातें हम कर रहे हैं, जिस तरीके की समस्या उठती जा रही है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारे भारत के सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करें, और अच्छे तरीके से करने का मतलब ये हो गया उस पर हम लोग सरकारी सेस भी चार्ज करते हैं। इनकम टैक्स के थ्रू हम सब लोग, जो भारत के कॉमन जनता है, हम सब लोग उस पर पैसे दे करते हैं, 4% सेस देते हैं हम लोग भारत सरकार को। लेकिन फिर भी उस पर सही तरीके से कोई निदान नहीं हो रहा है। जबकि भारत का शिक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट वो धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है आने वाले सालों में भारत सरकार या राज्य सरकारें इस पर हो सकता है प्रदूषण पर भी सेस लगा दे, लेकिन फिर भी प्रदूषण
जहां का तहां पड़ा ही रह जाएगा और उसमें कोई सुधार आने का कोई गुंजाइश दिख नहीं रहा है। बहुत सारे जो बीमार लोग हैं, बहुत सारे जो एज वाले लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको लंग्स की बीमारी होती है, श्वास की बीमारी होने लगती है। अब इसकी वजह से इतनी ज्यादा परेशानियां में फंसने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल उनको भी श्वास की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको भी लंग्स की परेशानियां होने लगती है। अब लोग कितनी बार हॉस्पिटल जाएगा? हॉस्पिटल जाने में पैसे भी, हॉस्पिटल के खर्चे कुछ ज्यादा ही होते हैं, दवाइयों के खर्चे कुछ ज्यादा ही होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। तो मैं तो समझता हूं कि इस पर हम आम जनता, हमारे भारत की राज्य सरकारें और जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब भारत सरकार जो है, इस पर कोई संज्ञान ले और इस पर हम लोग एक मिल बैठ के कहीं ना कोई एक सॉल्यूशन बनाने का एक दृढ़ संकल्पित हो, जिससे कि प्रदूषण को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो आने वाले दिनों में लोग बीमार होते रहेंगे और प्रदूषण पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जब कितनी बार हम लोग आवाज उठ चुकी है, लेकिन प्रदूषण पर कोई निदान होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं भारत के आम लोगों से, भारत की सरकारों से, राज्य सरकारों से ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पर संज्ञान ले और इसके लिए कोई सही कदम उठाने की दिशा में कोई अग्रसर हो और इस पर कोई भारत सरकार या राज्य सरकारें इस पर कोई काम करने का सही तरीके से कोई निदान निकालें, जिससे कि प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, साल दर साल धीरे धीरे। तो खत्म करने से फायदा होगा, जिससे कि आम जनता एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।